भैया स्पॉट राउंड के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए कि ये कब और कैसे कंडक्ट होने वाले, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरा ए टू जेड डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ स्पॉट राउंड के बारे में। इवन यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा आईएलएस का और स्पॉट राउंड का क्या डिफरेंस होता है। सीओईपी देखो यहाँ पे ना मैं सीओईपी का स्पॉट राउंड का कट ऑफ भी लेकर आया हूँ। सिविल इंजीनियरिंग देखो कितने पे मिला है, जी ओपन को 97 परसेंटाइल पे मिला है। यहाँ पे रैंक देख सकते हो। अभी अगेंस्ट कैप जिसको हम लोग ए कैप कहते हैं, जहाँ पे कैटेगरी की सीट कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलती है और ऑल्सो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। अभी स्पॉट राउंड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो भी स्टूडेंट स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेने वाले। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू this engineering counseling series and the most important video of this counseling series। भैया स्पॉट राउंड के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए कि ये कब और कैसे कंडक्ट होने वाले, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें क्या हमें 2x 3x कितनी टाइम्स ऑफ फीस हमें पे करनी है, आईएलएस की जो फीस है वही स्पॉट राउंड की फीस है क्या। ये जितने सारे आपके डाउट्स है ना, ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं या फिर सोच रहे थे स्पॉट राउंड के थ्रू या फिर स्पॉट राउंड में ट्राई करने वाले हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख रहे हो। मेक श्योर करना कि चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया। एंड यस, अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यस और नो में मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। यस भैया आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो कमेंट करेंगे, जितने सारे स्टूडेंट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा ए टू जेड डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं स्पॉट राउंड के बारे में। इवन यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा आईएलएस का और स्पॉट राउंड का क्या डिफरेंस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ऐसा नहीं है कि जर्नी एंड होने वाली है, जर्नी कंटिन्यू रहेगी, हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में भी कंटिन्यू रहेगी। तो मेक श्योर करो कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो। आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहली चीज, स्पॉट राउंड के भरोसे पे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा नहीं। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि मैं तो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने वाला हूं या फिर लेने वाली हूं तो मैं कैप राउंड की सीट छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं। आपको जो भी कैप राउंड की सीट मिलेगी वहां पे आपको सबसे पहले एडमिशन जाके बुक कर लेना है, क्योंकि स्पॉट राउंड में कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है। ऐसे काफी सारे लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स थे, ऐसे कुछ कुछ केसेस थे तो कैप राउंड की सीट उन लोगों ने छोड़ दी, स्पॉट राउंड के भरोसे पे बैठे और स्पॉट राउंड में उनका एडमिशन नहीं मिला, उनको ड्रॉप लेना पड़ा। तो 1 साल का ड्रॉप लग गया, और अच्छे अच्छे परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को। तो जो भी आपको सीट मिल रही है, या देखो आपके लो परसेंटाइल है, आपको मैकेनिकल मिला है या फिर सिविल मिला है या फिर रोबोटिक्स ऑटोमेशन मिला है या फिर मेकाट्रॉनिक्स मिला है, कुछ भी अगर आपको कोई भी ब्रांच आपको अलॉट हुई है कैप राउंड के थ्रू, तो आप सबसे पहले जो है एडमिशन बुक कर लो, वहां पे जाके फीस पे कर लो, पूरा कंप्लीट आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आपको आप कंप्लीट कर लो। देन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करो। अभी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि भैया आईएलएस और स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो आईएलएस जो है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स उसको कहते हैं, वो डिफरेंट है और आपके स्पॉट राउंड डिफरेंट है, ठीक है। जो स्पॉट राउंड है वो आपके कैप राउंड 4 के बाद कंडक्ट होते हैं, और आईएलएस राउंड में कंप्लीटली जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि 20% सीट जो है वो इंस्टीट्यूट की और 20% सीट जो है वो आईएलएस राउंड के थ्रू ही फुल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड चीज, वैकेंट सीट आफ्टर द कैप राउंड 4 के बाद जो भी सीट वैकेंट रहेगी वो आपकी जो है स्पॉट राउंड के थ्रू फुल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट प्लस नॉन मेरिट दोनों के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। जैसे जो टॉप कॉलेजेस की हम लोग बात करें, सीओईपी देखो यहाँ पे ना मैं सीओईपी का स्पॉट राउंड का कट ऑफ भी लेकर आया हूँ। सिविल इंजीनियरिंग देखो कितने पे मिला है, जी ओपन को 97 परसेंटाइल पे मिला है। यहाँ पे रैंक देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का है, यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 स्पॉट राउंड की ये सारी डिटेल्स दी गई है। कुछ कुछ कॉलेजेस का ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे कॉलेजेस का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे कट ऑफ मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को वहां पे एडमिशन नहीं मिला है। जैसे देखो सिविल इंजीनियरिंग को जी ओपन में 97 पे मिला है, और देखो यहाँ पे और कितने को 9, देखो एलवीजे कैटेगरी, इसको देखो 29 परसेंटाइल पे भी इसको यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन देखने को मिलेगा। उसी तरह देखो और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कैटेगरी का कितना गया, 98.84 परसेंटाइल था, ठीक है। यहाँ पे और कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितने पे 2400 क्लोजिंग रैंक पे यहाँ पे मिला है। ईएनटीसी का यहाँ पे कट ऑफ देख लो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ दिए गए हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंशन देखो यहाँ पे 95 परसेंटाइल पे भी मिला है। उसके बाद देखो यहाँ पे 50 परसेंटाइल पे भी मिला है एसटी कैटेगरी को, इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो 81 परसेंटाइल पे भी मिला है एलएससी कैटेगरी
कैटेगरी को देखो मैकेनिकल मिला है 81 परसेंटाइल पे, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल ये ब्रांच नहीं है, एआईएमएल ब्रांच है, मेटलर्जी देखो यहाँ पे 96 पे मिला है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ कॉलेजेस के आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको सीओईपी का देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि स्पॉट राउंड जो है वो कैप राउंड 4 के बाद कंडक्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड अलग होते हैं, और एक अगेंस्ट कैप भी होता है जहां पे आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है, और वहां पे ओबीसी का कैटेगरी है तो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है, एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी को ही एडमिशन मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे स्पॉट राउंड में फीस क्या होने वाली है, फीस जो है देखो मैक्सिमम सभी कॉलेजेस ने किसी ने भी जो है कंफर्म नहीं किया है। मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस से बात भी की है इसके रिगार्डिंग कि स्पॉट राउंड में आप क्या चार्ज करने वाले हो। मोस्टली ओपन कैटेगरी की फीस ही रहने वाली है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस आईएलएस की फीस वहां पे उन लोग एप्लीकेबल करने वाले स्पॉट राउंड में, लेकिन ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन मोस्टली जैसा अभी तक चलता आ रहा है स्पॉट राउंड में वो ओपन कैटेगरी की फीस वही रहने वाली है। लेकिन आईएलएस राउंड में देखो आपका 1x 2x 3x टाइम जो है आपका ट्यूशन फीस का जो है वहां पे आप देख सकते हो वीआईटी कॉलेज का 6 लाख हो गया है, देन उसके बाद आई स्क्वायर आईटी का जो है लगभग वो 4 लाख हो गया है। आप सभी स्टूडेंट्स को सारी फीस स्ट्रक्चर पता है आईएलएस राउंड का, ठीक है। अब ये डिफरेंस आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया। अब ये अगेंस्ट कैप जिसको हम लोग ए कैप कहते हैं, जहां पे कैटेगरी की सीट कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलती है और ऑल्सो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो भैया इसके लिए अभी हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग जाओगे वीआईटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे, वहां पे ए कैप का फॉर्म लिंक आपको मिलेगा, आपको वेसिट कॉलेज का ए कैप का फॉर्म मिलेगा, ऐसे काफी सारे ए कैप के फॉर्म रिलीज हुए। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है सीटी पोर्टल पे भी ए कैप के लिए अप्लाई करके रखना है, अगेंस्ट कैप के लिए अप्लाई करके रखना है। सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी है वो ए कैप के लिए आपको अप्लाई करना, ठीक है, सीटी सेल के पोर्टल पे भी, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, ओके। अभी स्पॉट राउंड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेने वाले उनको 4 साल जो है कोई भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इवन अगर कोई गर्ल है, गर्ल कैंडिडेट है, तो गर्ल्स कैंडिडेट का एजुकेशन फ्री हो चुका है। अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो और आपकी एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आपको स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको 4 साल ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी है। जो भी कॉलेज की फीस रहेगी वो 4 साल आपको पे करनी है, और यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पॉइंट जो है फीस को लेकर, तो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी तक सारे कॉलेजेस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मोस्टली जो है ओपन कैटेगरी की फीस ही रहेगी स्पॉट राउंड में। और ये स्पॉट राउंड कब कंडक्ट होने वाले भैया, 6 सितंबर से लेके 13 सितंबर को कंडक्ट होने वाले। और ना आपको इनके हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे रेगुलरली आपको चेक करते रहना है, क्योंकि देखो ये जो स्पॉट राउंड है वो अभी यहाँ पे स्पॉट राउंड की जितनी भी डिटेल्स है ना वो वेबसाइट पे ही आपको पता चलेगी, और या फिर अगर आप कॉलेज विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगी। और मोस्टली जो है ना स्टार्टिंग के डेज में ही आपके अगेंस्ट कैप की सीट फुल हो जाती है, स्पॉट राउंड की भी सीट फुल हो जाती है। और जैसे जैसे वो मैनेजमेंट कोटा वगैरह जो है, आईएलएस राउंड को मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं, तो वहां पे आईएलएस राउंड का वो एडमिशन चलता रहता है। जैसे जो भी ज्यादा डोनेशन देगा उनको वो एडमिशन दे देंगे, लेकिन वो जो 80% गवर्नमेंट की सीट है उन लोग क्या ए कैप में या फिर स्पॉट राउंड में वो जल्द से जल्द भरने का कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आई होप ये हो गया, क्लियर हो गया। अभी ये थर्ड पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करना है 4 से 5 कॉलेजेस के लिए। देखो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सिंपली सजेशन दूंगा, जितने भी टॉप 20 कॉलेजेस है आपके परसेंटाइल के रेंज के हिसाब से, ठीक है। जो देखो स्टार्टिंग के जितने कॉलेजेस है सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, पीसीसीओई हो गया, इन सब कॉलेजेस में ऑब्वियसली मेरिट के थ्रू ही एडमिशन होगा, मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन इसके बाद के जैसे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आप डीवाई पाटिल पिंपरी कह लो, या फिर जीएस रायसोनी, पीएस मॉडर्न कॉलेज हो गया, एमएमसीओई हो गया, मुंबई के कॉलेज वेसिट कॉलेज हो गया, और इवन अभी कैप राउंड 4 में जो है वो केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सायन वाला भी आने वाला है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ठाकुर कॉलेज है, विद्यालंकार कॉलेज है, इन सब कॉलेजेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये जो अच्छे कॉलेजेस है, स्पॉट राउंड में एडमिशन आप इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आपको टीयर 1 कॉलेजेस में जाना है या फिर टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है। तो आप ऑब्वियसली जो टॉप 20 मुंबई के कॉलेजेस या फिर पुणे के कॉलेजेस या फिर नागपुर के या नासिक के भी जो टॉप कॉलेजेस है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, सारे स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना है। यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब भैया अगर हम लोग को स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रीवियस कैप राउंड में जो हमें अलॉटमेंट मिला था वहां पे हम लोग ने उस कॉलेज में दे दिया है, सबमिट कर दिया है।
है। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे सबमिट करें, तो यहाँ पे अगर आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको एक लेटर मिलता है, कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि आपको स्पॉट राउंड के थ्रू जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। वो लेटर लेकर जाके आपको प्रीवियस कैप राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी उस कॉलेज में जाकर आपको देना है, और वहां पे वो लेटर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट्स, आपके फीस जो है रिफंड की जाएगी, एंड वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाके जो भी स्पॉट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे आपको सबमिट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज की ऑल टाइप ऑफ एडमिशन आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अबाउट फीस आपकी टोटल फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी, बस जो भी 2-3 हज़ार रुपया वो कट हो सकती है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ डेट जो है वो 13 सितंबर 2025 तक है। मतलब अगर आपको आईएलएस का एडमिशन कैंसिल करना है, कैप का एडमिशन कैंसिल करना है, या फिर स्पॉट का रहा, आपको स्पॉट का भी एडमिशन अगर आपको कैंसिल करना है, देखो आईएलएस का कैसा है ना, ये अभी यहाँ पे आईएलएस का जो है वो टोटली कॉलेज हैंडल करता है, लेकिन अगर आपको कैपराउंड के थ्रू अगर आपको सीट कैंसिल करनी है तो डायरेक्टली आप लॉगिन पोर्टल पे जाके कैंसिल कर सकते हो, जो कि 13 सितंबर तक आप कर सकते हो। और आईएलएस का कैसा होता है कि वो कॉलेज टू कॉलेज, वो वहां पे कॉलेज टू कॉलेज वो डिपेंड करता है। कोई कोई कॉलेज जो है वो कैंसिल नहीं होने देती है सीट, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि वहां से जो है उनका एक स्टूडेंट चला जाए या फिर सीट वैकेंट हो जाए। तो ये आपको आईएलएस में जब आप एडमिशन ले रहे हो या फिर कंफर्म कर रहे हो, तो आपको ये भी चीज क्लियर कर लेनी है कि आप लोग जो है 13 सितंबर तक हम लोग सीट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कंफर्म कर लेना कॉलेजेस से, अगर आप आईएलएस में या फिर स्पॉट राउंड में एडमिशन ले रहे हो कि नहीं। उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें क्लियर करना है। अब सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है आईएलएस और एकेएप का फॉर्म सबमिट करना है, ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आपने कैप राउंड 1-2 का फॉर्म फिलिंग किया था, वही सेम जो है आपको यहाँ पे आईएलएस का और एकेएप का फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। ओके, आई होप स्पॉट राउंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आईएलएस राउंड क्या होता है, एकेएप राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, ये कब कंडक्ट होने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखो, 6 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में जो है ये सारे आपके स्पॉट राउंड, एकेएप और आईएलएस राउंड कंडक्ट होने वाले। और 13 सितंबर तक जो है आप अपने एडमिशंस को कैंसिल कर सकते हो विद फुल फीस रिफंड, आपको फुल फीस रिफंड भी प्रोवाइड की जाएगी। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर अभी भी आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड हो। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।